अमन की जानिब अहम कदम, पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर मुत्तफिक। पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता, LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल पर बातचीत, देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज और तहफुजात हल करने के लिए इत्तेफाक। फायर बंदी के मुआहिदों पर सख्ती से अमल पैरा होने का इयादा, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स निज़ाम के जरिए किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल हल करने पर भी इत्तेफाक हुआ। दो 2003 से अब तक 13,500 से ज्यादा सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हुई। 310 शहरी जमहक, 1600 जख्मी हुए। DGISPR की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 2014 से 2021 के दरमियान 92% सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी 2019, सबसे ज्यादा जानी नुकसान 2018 में हुआ। राबते के नतीजे में 2003 की सीज फायर। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सीज फायर खिलाफ वर्जियों का तस्करा किया, दुनिया को मुसलसल तहफुजात से आगाह किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत आज के उठाए गए कदम पर कायम रहता है तो ये मस्बत पेशरफ्त होगी। मुआवन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बारहा कहा, हम अमन के लिए खड़े हैं, एतमाद बहाल होगा तो बहुत सी जानें बच। NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग होगी या नतीजा जारी होगा, इलेक्शन कमीशन फैसला कुछ देर में सुनाएगा। नून लीग की हल्के में दोबारा इलेक्शन की इस्तदा, तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी नताइज जारी करने की दरखास्त की। हमने 20 का इनका चैलेंज मान लिया, अब ये कहते हैं कि पूरे हल्के में होना चाहिए। उनके आर्गूमेंट्स में न सबूत थे, न कोई शवाहिद थे और न कोई ऐसी दलील थी। जो इलेक्शन ये हार जाए वही एक धांधली का होगा, जो जीत जाए न वज़ीर-ए-बाद का जिक्र होगा न किसी और इलेक्शन का जिक्र होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। मरियम नवाज ने अदालतों को भी धमकियां दी, फैसले उनके खिलाफ आए तो ये वावेला करते हैं। शिबली फराज की तनकीद, उस्मान डार बोले रियासती मशीनरी इस्तेमाल करना होती तो वजीराबाद में भी करते। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर बोले डस्का इलेक्शन के असल मुजरिम इमरान खान हैं। उस्मान बुजदार में इतना विजन नहीं कि वो धांधली कर सकें। बदमाशों का हाथ क्यों रोका, ये तो गुंडागर्दी है। जालिम को जालिम क्यों बोला, ये तो दहशतगर्दी है। हमने तुमको गोली मारी, FIR भी कर दी है, क्यों कर तुमने खुद को बचाया, ये तो दहशतगर्दी है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान सिंध असम्बली में शोर शराबा, हंगामा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मुराद अली शाह की करप्शन बेनकाब करने की सजा काट रहा हूँ। जियाले अरकान भड़क उठे, बोले हम हलीम आदिल शेख की फजूल बातें नहीं सुनेंगे। सईद गानी कहते हैं कि हलीम आदिल शेख ने अस्पताल में पार्टी की, सख्ती करना होती तो दहशतगर्दी के केस में मुल्जिम हवालात में होता। बिलावल भुट्टो की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात, कहते हैं अब सबकी नजरें सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च पर हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि यूसुफ रजा गिलानी PP नहीं PDM के उम्मीदवार हैं। जहां आइन खामोश होता है वहां अदालत नहीं, पार्लियामेंट का किरदार होता है। हमारी दरख्वास्त है कि अदालत अपने आप को फरीक ना बनाए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि धांधली जिस सतह पर भी हो नाकाबिले कबूल है, डस्का के इलेक्शन को मनसूख किया जाए। हर जमात शफाफ इलेक्शन चाहती है मगर बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। सबने वीडियो देखी, क्या दोबारा वही करना चाहते हैं? सियासी जमातें करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम कर रही हैं लेकिन उसके खात्मे के लिए इक़दामात कोई नहीं कर रहा। ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा पीपल्स पार्टी के दौर में भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से मौका था। क्या वजह है कि इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही? इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाल में कहा कि आर्टिकल 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात कराना नहीं, शफाफ और आज़ाद इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन का माजरत ख्वाहाना रवैया काफी नहीं। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.